हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ राजू रंजन टुडे। हर एक ट्रेडर के लिए क्या जरूरी होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना। और वहीं पे बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है और ये सपोर्ट लगता है कि सपोर्ट है लेकिन वो ब्रेक होता है और बाद में नीचे और जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ऑप्शन, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, हर एक इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि सपोर्ट है लेकिन वो बाद में टूट जाता है। तो वहां पे उस पर ऑब्जेक्टिविटी कैसे लानी चाहिए, तो उसके लिए एक फीचर है ट्रेड पॉइंट में। इनफैक्ट ट्रेड पॉइंट में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा वीडियोस नहीं बने हैं। राजू आज फिर कौन सा फीचर एक्सप्लेन करेंगे? ओके, सो एक चीज जो है, जो आपने अभी जो स्टार्ट किया कि आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, हर एक सपोर्ट ब्रेक करता है, हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जो मेरा ये मानना है। इनफैक्ट एक पुराना एक फ्रेज मेरे को याद है, एवरी सपोर्ट इज अ सपोर्ट टिल इट इज ब्रोकन, एवरी रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट इज क्रॉस्ड। हर एक लोगों को एक ही चीज समझ में नहीं है कि यहाँ की ट्रेंड क्या है। करेक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड क्या है। आपने देखा भी होगा कि आगे एंकर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे? पॉइंट एंड फिगर चार्ट जब ओपन करते हो, कोई भी बॉक्स साइज रहने दो, आपको ऐड स्टडी में जाना है, पैटर्न में, और यहाँ पे एंकर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिफॉल्ट जो बॉक्सेज है 20 है, आप 20 ही रखो और उसको ओके कर। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लॉट करता है, जो कि ये एक रेड लाइन, यानी अगर रेड लाइन है मतलब आप समझ के चलो ये रेजिस्टेंस लाइन है, ग्रीन लाइन है इसका मतलब क्या है कि ये एक सपोर्ट लाइन। अब ये जो प्लॉट होता है वो किस बेसिस पे प्लॉट होता है? मतलब 20 का एंकर, 20 बॉक्सेस का एंकर कॉलम बनने के बाद प्लॉट होता है। अब एंकर का मतलब क्या होगा कि सिग्निफिकेंट मूव हुआ है वहां से, तो कहीं ना कहीं आइदर वो सपोर्ट हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है। सो यहां अगर आप देखोगे तो ये 20 का होगा, मिनिमम 20 अगर कॉलम में, तब ये एक रेड लाइन प्लॉट होता है। अगर 20 के ये रहेगा कॉलम ऑफ एक्स, तो कॉलम ऑफ ओ से ये प्लॉट होता है। मतलब कॉलम ऑफ ओ अगर ये दिख रहा है जो कॉलम ऑफ ओ, तो ये रहेगा अगर एंकर तो आपका रेड लाइन रहेगा। कॉलम ऑफ एक्स अगर एंकर रहेगा तो उसके प्रीवियस ओ से आपका प्लॉट होता है। तो ये मतलब एकदम टॉप पे प्लॉट नहीं होता है, रिवर्स। ये जो हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो तो ऑफ कोर्स यूट्यूब पे है, इनसाइट पे है, उसके साथ साथ हमारे इवेंट्स भी शेड्यूल्ड रहते हैं। तो आप definedge.com के इवेंट पेज पे जाएंगे तो अभी इमीडिएट जो शेड्यूल्ड है वो 5 डेज ट्रेडर्स नेस्ट है, जहाँ पे हम ट्रेडेबल स्ट्रेटेजीज लाइव मार्केट में दिखाते हैं। वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बात होती है, थियरी नहीं। थियरी के लिए अलग इवेंट होते हैं। तो ये इमीडिएट नेक्स्ट इवेंट इज ट्रेडर्स नेस्ट विच इज ऑनलाइन, एंड जनरली ऑल ऑनलाइन कोर्सेज आर रिकॉर्डेड, सो यू कैन एक्सेस देम लेटर इफ यू हैव रजिस्टर्ड अर्लियर। तो अब इसको रीड करने का क्या मल्टीपल वे हो सकता है? एक तो जो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात की, तो मल्टीपल, अगर ये रेड अगर ज्यादा है, बिकॉज आप पीछे का छोड़ दो, अगर ये रेड क्या देखना है, रेड लाइन अगर जो है ना थोड़ा बड़ा अगर है, इसका मतलब क्या है कि बेरिश है। अगर ये ग्रीन लाइन अगर ज्यादा अगर आपको दिख रहा है, मतलब इस फेज में बुलिश। सिंपल। अब ये रेड लाइन को कैसे आप रीड करते हैं? क्या हो सकता है ट्रेडिंग का तरीका कि आखिर दोनों के बीच का अगर बेरिश अगर है तो हर एक बेरिश पैटर्न आप ट्रेड करते जाओ। करेक्ट। बेरिश पैटर्न कुछ भी हो सकता है जो आप डिसाइड कर लो। हर एक डबल बॉटम सेल जैसे पीएनएफ में ये हो सकता है। अनदर वे, अब इसको एक जैसे ये सिम्पोई और फर्मा का ये चार्ट, आप सोचो कि ये एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म हुआ और ये यहाँ पे ग्रीन लाइन है। अब क्या करें? सिचुएशन ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन डबल टॉप बाय। तो सबसे पहले अगर ये रेड है और ये ग्रीन है ना, इसका मतलब इस फेज में अगर है, इस बीच में रेंज बाउंड है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश नहीं, इसके नीचे नहीं आता है तब तक बेरिश नहीं। अब देखो ये जैसे ब्रेक किया, ये क्या हुआ कि एक तो फर्स्ट साइन हुआ कि आखिर अब ये इसको ब्रेक किया, मतलब बेरिश की तरफ अब चल दिए, और उसके बाद जो है स्टॉप। इनफैक्ट ये जो लाइन रहता है वो परमानेंटली चार्ट पे रहता है, वो रिपेंटिंग नहीं होता है। वो जो पुराना एंकर कॉलम का लाइन है वही लाइन से उसने बेरिश एंकर कॉलम दिया है। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो कंटिन्यूअस फिर बेरिश बेरिश। वैसे ही अगर हम इस फेज को देखें, इनफैक्ट ऑरोफार्मा का और जूम आउट करो, लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाओ। पहला जो है ये यहाँ पे पहला फर्स्ट साइन तो यहीं पे आया कि ये इसने ब्रेक किया इसको, बुलिश को और बेरिश। उसके बाद कंटिन्यूअस एक एक ब्रेक करते जाएगा और आपका रेजिस्टेंस क्लियर होते जाएगा। वैसे ही सपोर्ट का। तो ये चार्ट देख के इमीडिएटली समझ में आता है। समझो यहाँ पे बीच में लेट से 500-600 के आसपास, इट वाज वेरी क्लियर कि देयर आर मोर ग्रीन लाइन देन रेड लाइन, तो लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब ये जो है ना, ये जैसे हमने ऑरोफार्मा का डेली चार्ट लिया था, हर एक टाइम फ्रेम पे आपका हो सकता है, हर एक बॉक्स साइज पे हो सकता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे ये एप्लीकेबल है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ऑरोफार्मा का ये हुआ, बेरिश था पहले, फिर बुलिश हो गया उसका ट्रेंड। और एक चार्ट हमेशा मैं दिखाता हूँ, येस बैंक का दिखाई, तो येस बैंक में इट वाज वेरी क्लियर कि इट इज अ बेरिश चार्ट, इट इज स्टिल अ बेरिश चार्ट। अब यस बैंक का आप चार्ट देखिए और इसको 1% पे हम करते हैं।
क्लियर बेयरिश था। ये आपका 387 के करीब में 390 जो आपको दिख रहा है, करेक्ट। उसके बाद ये एक लाइन हुआ Yeah. 287 में, तो ये यानी अराउंड 300 आप पकड़ के जो 287 380 ये क्लियर था कि अब बुलिश तो नहीं होना है। Yes. तो क्या नहीं होना है ये तो आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यूअस मतलब वही तो हमेशा डोंट लुक फॉर लॉन्ग्स, एज सिंपल एज दैट। अभी भी अगर हम देखें तो बुलिश नहीं है, बेयरिश ही दिख रहा है, बिकॉज रेड लाइन ज्यादा प्लॉट अभी हो रहा है। थोड़े थोड़े ग्रीन लाइंस आना चालू हो गए हैं, तो मे बी जैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए देखे, यानी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, वैसे ही अगर इंट्राडे की अगर हम बात करें तो कोई एक स्टॉक जैसे मान लो एसआरएफ के लिए अगर हम 0.1% और 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे फर्स्ट लेट से यहीं से आपने स्टार्ट किया, जैसे अगर पहले से अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, यहाँ तो ये क्लियर था कि हाँ कि इसको ब्रेक किया, अब बुलिश की तरफ देखना है, फिर इसको अगर ब्रेक किया तो ये फिर बुलिश ही देखना है। और कंटिन्यूअस अब हर एक बुलिश है, एंकर सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट लिया है। अब जो ट्रेंड यानी अगर मान लो क्या कि ये एक लाइन जो ड्रॉ होता है, प्राइस अगर इधर आता है और फिर से कोई डबल टॉप बाई या कोई कॉलम रिवर्सल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। इसके नीचे अगर गया तो फिर आपका फेल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आप इनफैक्ट ये देख के समझता है कि ये जो लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 वीक से जो ट्रेंड है वो एसआरएफ का बुलिश ही है। कुछ जो जैसे स्टॉक आप सीमेंस में आप देखिए कि यहाँ की सीमेंस का क्या वो उल्टा होगा, पॉइंट क्लियर था क्या कि ये इसका यानी बेयरिश, इसमें तो ग्रीन लाइन है ही नहीं। ये अब अगर ग्रीन लाइन ये समझ आया कि यहाँ जब ब्रेक किया ना ये फर्स्ट, हाँ। कि अब आपका 7683 में, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, 761 कंटिन्यूअस ये डाउन साइड है, पुलिस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, 7600 और अभी 5200 आ गया, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट। अब ये स्टॉक का बात हुआ तो ऑप्शन पे भी ये कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पे ऑप्शन पे हर एक इसमें आता है। जैसे निफ्टी कल का जो 23300 कॉल 23,300 का कॉल और 1% कर देते हैं 1%। तो अभी आज तो इट इज वेरी क्लियर कि बेरिश ही है। परसों जो हुआ था ऑफकोर्स ये इसमें इंट्राडे के लिए ही यूज हो सकता है कि इसमें पोजिशन करने के लिए फिर 3% के चार्ट पे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट फिर 3% पे करना है तो मंथली ऑप्शन करना पड़ेगा, ये वीकली है। तो एक चीज यहाँ पे ये एक मेजर रेजिस्टेंस, Yes. जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो नहीं। तो ये सेम इनफैक्ट लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट, बजट के दिन जो शुरू में रैली आई वो वहीं पे एंकर कॉलम पे वहीं पे रुक गई और उसके बाद वो कंटिन्यूअस फिर डाउन साइड। तो ये ऑप्शन चार्ट में जो 20 का जो पैरामीटर है दैट आई थिंक वर्क्स बेटर ऑन विद अ पैरामीटर ऑफ 10, क्योंकि ऑप्शंस में उतना हिस्ट्री नहीं रहता है। तो ऑप्शंस में मतलब इवन फॉर मंथली ऑप्शन 3 महीने का ही हिस्ट्री रहता है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म मतलब इतना जैसे एसआरएफ का या औरों का दिखाया वैसे। तो फॉर ऑप्शन 10 पैरामीटर फॉर एंकर सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क्स बेटर। कभी कभी 15 या 20 करोगे तो प्लॉट होगा ही नहीं, इवन फॉर स्ट्रैडल्स। तो ये जैसे ये पुट है तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ये 23,000 का पुट है, मंथली है, तो ये अभी वैसे देखेंगे तो रेंज बाउंड है। करेक्ट, यानी अगर ये देखे तो 139 और 338 ये इसके बीच में रेंज बाउंड। वैसे अगर और कोई स्टॉक कॉल देखो 23,300 का कॉल, ये भी रेंज है, मतलब कुछ नहीं है इसमें भी। और वैसे भी देखा तो मार्केट रेंज बाउंड ही है अभी, मतलब बजट का अगर दिन देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन 23,000 और 23,500 के बीच में ही है मार्केट, तो इसलिए ये अच्छा ट्रेंडिंग मूव इसमें नहीं दिख रहा है। एक बार हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का 0.05, इसको अगर हम इसके बेस पे अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। आप देखिए यहाँ से फर्स्ट साइन जब हुआ इसको ब्रेक किया था तो, और कंटिन्यूअस ये डाउन साइड ही है। अभी भी पहला एक ही ग्रीन आया है, तो एक अभी ही ग्रीन आया, और इस बीच में अब फर्स्ट जो आएगा 23,742 के ऊपर जाएगा तो रेंज बाउंड ही है। यहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन है, और पैटर्न को आप कंबाइन करके आप कर लो कि कैसे। इनफैक्ट ये स्ट्रैडल पे भी अच्छा वर्क करता है। 23,300 का मंथली स्ट्रैडल अगर प्लॉट करेंगे 23,300 मंथली, तो ये 23,300 का स्ट्रैडल है मंथली फॉर फरवरी। तो इनफैक्ट द लास्ट वीडियो विच आई मेड ऑन स्ट्रैडल्स, उसमें ये मैंने फीचर दिखाया था। तो दिस इज वेरी क्लियर अगेन कि यहाँ पे ये स्ट्रैडल भी रेंज नीचे जा रहा है, मतलब उसी एंगल से ये देख सकते हैं कि निफ्टी इज रेंज बाउंड। यहाँ पे मोर नंबर ऑफ रेड लाइंस हैं, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। और 923 के नीचे अगर गया उसके बाद अभी 664 है, उसके बाद कोई आया ही नहीं, ग्रीन आया ही नहीं। सो इन अ वे एवरी इंस्ट्रूमेंट, एवरी बॉक्स साइज पे ये वर्क एवरी टाइम फ्रेम, इंटरडे या लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, Only- उसमें सिर्फ एक ट्विक करना पड़ेगा कि आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो डोंट लुक एट इट ऑन अ 0.1% बॉक्स साइज। मतलब जैसे मतलब 5 मिनट कैंडलस्टिक का व्यू लेके लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बना सकते, इसलिए तो इफ यू वांट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर लॉन्ग टर्म द बॉक्स साइज आल्सो शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म।
सो ये जो फीचर्स है आप जोन में भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे गए और आपको पैटर्न में जाना है, यहाँ पे सेम एंकर पॉइंट, एंकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 20 प्लॉट किया और इस तरह से प्लॉट हो जाता है। जोन में भी है, ट्रेड पॉइंट में भी है, दोनों में आप प्लॉट करके सब कुछ सेम है। तो ये जो फीचर है, जैसे हमने बोला शुरू में कि ये बहुत पहले से इनफैक्ट ऑलमोस्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग है, लेकिन इट इज स्टिल वेरी यूजफुल एंड इनफैक्ट देयर इज नो पैटर्न और फीचर विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये एक्सटिंक्ट नहीं है, बट दिस इज वन वे वेयर यू कैन यूज दिस फीचर टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एटलीस्ट चार्ट देख के इमीडिएटली ये व्यू बना सकते हैं कि ये सपोर्ट के पास है, बुलिश है, बेरिश है, इतना देन उसको फाइन ट्यून करके फिर कंटिन्यूएशन या डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, वो दैट इज द सेकंड स्टेप। बट फर्स्ट स्टेप चार्ट प्लॉट करके समझता है इसमें मैंने बुलिश ढूंढना है कि बेरिश ढूंढना। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल come up with such more features in the future, and thank you very much. Please like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.